सुप्रभातम बच्चों। कर्णिका संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 7 चैप्टर 5 कर्ता और क्रिया का संबंध। तो बच्चों, आज हम संस्कृत में ग्रामर में हम पढ़ेंगे कि कर्ता तथा क्रिया का संबंध किस प्रकार से होता है। कर्ता जो कार्य को करता है और क्रिया होती है जो हम कार्य को करते हैं, जैसे चलना, फिरना, पीना, खाना, ये सभी क्रियाएं कहलाती है। लिखना, ये सभी क्रियाएं के अंतर्गत आती है। तो इनका दोनों का संबंध किस प्रकार से होता है, आज हम ये समझेंगे। शुद्ध वाक्य रचना के लिए कर्ता और क्रिया के संबंध का ज्ञान आवश्यक है। हम जानते हैं कि पुरुष 3 प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष। आपने तो पढ़ा ही होगा कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। और वचन भी 3 प्रकार के होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परंतु हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और द्विवचन। सामान्य कर्ता का जो पुरुष और वचन होता है, वही पुरुष और वही वचन क्रिया का भी होता है। जैसे सः गच्छति, युवाम गच्छत, वयम गच्छामः। यहाँ प्रथम वाक्य में कर्ता सः, प्रथम पुरुष एक वचन है, अतः क्रिया गच्छति भी प्रथम पुरुष एक वचन में है। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की ही होगी, हमें ये बता रहा है। इसी प्रकार द्वितीय वाक्य में कर्ता युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन में है तो क्रिया गच्छतः भी मध्यम पुरुष द्विवचन में ही होगी। ऐसे ही तृतीय वाक्य में कर्ता वयम उत्तम पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया गच्छामः उत्तम पुरुष एक वचन में होगी। यहाँ कर्ता कौन है? जो कार्य को करता है। जैसे यहाँ पुरुष दिया हुआ है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, 3 वचन दिए। अब एक वचन के अंतर्गत शह यानी वह, ताऊ, ते, 2 हो, 1 हो तो उसके लिए आप सह का प्रयोग करेंगे, 2 हो तो ताऊ, और बहुत सारे हो तो ते, बहुवचन यानी बहुत सारे। प्रथम पुरुष में सा, ते, ताहा, जैसे बालः, रामः, सीता, इनके लिए। और अगर 2 हो तो बालाऊ, रामाऊ, सीते, 2 के लिए। ताहा यानी बहुत सारे हो तो बालाहा, रामाहा, सीताहा। मध्यम पुरुष त्वम, द्विवचन युवाम, बहुवचन यूयम। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। क्रिया जो हम करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, हंसना, ये सभी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ है प्रथम पुरुष पठसी, द्विवचन में पठतः और बहुवचन में पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसी, पठतः, पठत। उत्तम पुरुष में पठामी, पठाव, पठामः। ये हमें यहाँ पर क्रिया दी हुई है। इस तालिका के अनुसार अच्छी तरह समझ लीजिए कि कर्ता का जो पुरुष और वचन होगा वही पुरुष और वचन क्रिया का भी होगा। वे 2 पढ़ते हैं, इस वाक्य में कर्ता है वे 2, वे 2 पढ़ते हैं। कौन 2 पढ़ रहे हैं? वे 2। तो ये क्या हुआ? कर्ता जो कार्य को कर रहा है। जैसे मैं पानी पी रही हूँ, कौन पानी पी रहा है? मैं, तो मैं कर्ता हुई, और पीना मेरी क्रिया है। तो इसी तरीके से इस वाक्य में कर्ता है वे 2, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ताऊ। यह प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, इसीलिए इसके साथ पट धातु के लिए लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठतः लकार अनुवाद हुआ है, ताऊ पठतः। वे 2 पढ़ते हैं तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ताऊ पठतः। क्यों? क्योंकि ये वर्तमान काल चल रहा है, वे 2 पढ़ रहे हैं। वर्तमान काल क्या होता है? लट लकार, तो उसी के रूप चलेंगे।
इसी प्रकार से अगर लिंग लकार में भूतकाल और लिट लकार में भविष्यकाल की क्रिया का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर भूतकाल में हो तो हम उसकी क्रिया का प्रयोग करेंगे और अगर लिट लकार में हो भविष्यकाल में तो उसकी क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब लिंग लकार भूतकाल में देखिए क्या कहता है। प्रथम पुरुष में अपठत, अपठताम, अपठन। ये आप हमें इसकी भूतकाल की लिंग लकार और लिट लकार और लोट लकार की हमें क्रियाएं याद करनी पड़ेगी कि इसके प्रथम पुरुष की कौन कौन सी क्रिया आती है, मध्यम पुरुष की और उत्तम पुरुष की। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अपठत, अपठताम, अपठन प्रथम पुरुष। फिर है अपठ, अपठतम, अपठत। मध्यम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम। उत्तम पुरुष। फिर आता है लिट लकार भविष्यकाल। तो इसके रूप किस प्रकार से बनते हैं ये देखिए। पठिष्यामि, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। प्रथम पुरुष पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। मध्यम पुरुष पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्याम। उत्तम पुरुष। इनके उदाहरण हैं हम सब पढ़ते थे। पढ़ते थे यानी भूतकाल में चला गया। इस वाक्य में करता है हम सब। हम सब की संस्कृत है वयम। हम सब को संस्कृत में क्या लिखेंगे? वयम। यह उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। पढ़ते थे क्रिया भूतकाल की है, इसीलिए लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप अपठाम यहाँ प्रयुक्त होगा। इस प्रकार से इसका अनुवाद होगा वयम अपठाम। ठीक है ना। तुम सब पढ़ोगे यानी भविष्य में, तो इसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे? तुम सब की संस्कृत है यूयम। यह मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। पढ़ोगे क्रिया है भविष्य काल, तो लिट लकार की है। इस वाक्य का अनुवाद करते हुए लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप पठिष्यत लगेगा। इस प्रकार इसका अनुवाद होगा यूयम पठिष्यत। नोट, वाक्य में यदि कर्ता के आदरार्थक भवत आप शब्द का प्रयोग हो तो क्रिया प्रथम पुरुष में आती है, मध्यम पुरुष में नहीं। आप पढ़ते हैं तो इसका हम कैसे लिखेंगे? भवाम, भवान पठति। आपको संस्कृत में भवान लिखेंगे। आप दो पढ़ते हैं, भवंताऊ पठतः। अगर दो हो तो उसको हम भवंताऊ लिखेंगे। आप सब पढ़ते हैं तो भवन्तः पठन्ति। इसी प्रकार से इनका उच्चारण होता है।